वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे प्रॉक्सिमिक्स अर्थात सामीप्य भाषा के बारे में बात करूंगा। मैंने संचार वीडियोस की जो सीरीज शुरू की थी उसी क्रम में आज का ये वीडियो है। इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको अशाब्दिक संप्रेषण के प्रकार के बारे में बताया था और मैंने उस वीडियो में बॉडी लैंग्वेज को डिफ़ाइन किया था। और उसी क्रम में आज ये उसका नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपसे सामीप्य भाषा के बारे में बात करूँगा। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में तुरंत जाएं, वहाँ पर पहले उन सभी वीडियोस को देख लीजिए और बेसिक थ्योरी को समझ लीजिए। जो मैंने प्ले लिस्ट बनाई है उसका लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियोस एंड शेयर द वीडियोस टू योर फ्रेंड्स। शुरू करते हैं और समझते हैं कि सामीप्य भाषा क्या है। सामीप्य भाषा, इसके नाम से ही पता चलता है समीप। क्या पता चलता है? समीप, जिसका मतलब होता है नज़दीक, जिसका मतलब होता है नज़दीक अर्थात पास में। इसको हम आसपास का स्थान यानी प्लेस ऑफ स्पेस भी कहते हैं। प्लेस ऑफ स्पेस भी कहते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि एक ऐसा संप्रेषण जिसमें दूरी का अंतर यानी जब दो लोग हों उनके बीच क्या दूरी है, इसका पता करके हम समझ सकते हैं कि जो संप्रेषण है वो किस तरह का है, तो उसे हम बोलते हैं सामीप्य भाषा। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया था उस समय मैंने कहा था कि जो काइनेसिक्स होता है, क्या होता है? काइनेसिक्स होता है, उसको हम शारीरिक भाषा कहते हैं। क्या बोलते हैं? शारीरिक भाषा। उसी तरह से ये जो प्रॉक्सिमिक्स है इसको पर्सनल स्पेस लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सनल स्पेस लैंग्वेज। ओके, तो इस तरह से आप इसे अच्छे से याद रखें। देखिए, जैसा कि नाम लिखा है वैसे ही इसका मतलब भी है कि नज़दीकी भाषा अर्थात आसपास का स्थान, यानी ऐसा कोई संप्रेषण जहाँ पर हम दूरी के माध्यम से पता कर लेते हैं कि संप्रेषण किस तरह का है। आपने देखा होगा कि जब लोग बात करते हैं तो हर हमेशा जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं वो पास पास में रहते हैं, जो क्लोज नहीं होते हैं उनमें ज़्यादा डिस्टेंस होता है। आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, तो इसी बात को अच्छे से समझेंगे। आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि एडवर्ड टी हॉल, इन्होंने 4 प्रकार से, कितने प्रकार से? 4 प्रकार के औपचारिक स्थानों की व्याख्या की थी। यानी इन्होंने 4 प्रकार के स्थानों की व्याख्या की थी जिससे हम जो ह्यूमन रिलेशन होते हैं उनको समझ सकते हैं। जैसे इन्होंने जो फर्स्ट बताया था इसमें रखा था इंटीमेट। क्या रखा था? इंटीमेट, जिसे हम घनिष्ठ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? घनिष्ठ। यानी जब ज़्यादा घनिष्ठता होती है तब स्पेस कितना होता है? 1.5 फुट तक का स्पेस रहता है। और दूसरा इन्होंने बताया था पर्सनल। क्या बताया था? पर्सनल, यानी जब निजी संबंध होता है, जब निजी संबंध होता है उस समय जो डिस्टेंस होता है वो 1.5 से 4 फुट तक का होता है। और इसी तरह से आगे जो दूसरा बताया था, नंबर 3, इसमें बताया था कि जो सोशल डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 4 फुट से लेके 12 फुट तक होती है। और इसी क्रम में जो नेक्स्ट अगला 4th बताया था, इसमें बताया था पब्लिक, यानी जब पब्लिक में कन्वर्सेशन होता है तो उस समय जो पब्लिक रिलेशनशिप होते हैं उसमें डिस्टेंस होता है 12 फुट से और ज़्यादा दूर तक होता है, मोर देन 12 फुट होता है। तो इन्होंने ये 4 तरह से डिस्टेंस को समझाया था कि अगर इतना डिस्टेंस है 1.5 फुट उस समय इंटीमेट रिलेशनशिप होगी, और अगर डिस्टेंस 1.5 फुट से लेके 4 फुट तक होता है
तब रिलेशनशिप निजी होगी, पर्सनल होगी। और 4 to 12 फीट होता है तो सोशल रिलेशनशिप होती है। और मोर देन 12 फीट होता है तब पब्लिक रिलेशनशिप होती है। तो इसे अच्छे से आपको समझना है। इसी के माध्यम से आप किसी को भी समझ सकते हैं कि किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। कभी भी आप कहीं भी इस चीज़ को आजमा सकते हैं। अब मैं आपसे आगे बात करूंगा सामीप्य भाषा के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ प्रॉक्सिमिक्स। टाइप्स ऑफ प्रॉक्सिमिक्स यानी सामीप्य भाषा के प्रकार। देखिए, अभी मैंने जो आपको बताया, एडवर्ड टी हॉल ने जो 4 तरह से जो संबंधों को समझने के लिए पॉइंट बताए थे, उसी तरह से हम इस टाइप को भी समझेंगे। तो जो सबसे पहला है, इसमें रखा गया है इंटीमेट स्पेस लैंग्वेज। क्या रखा गया है? इंटीमेट स्पेस लैंग्वेज। देखिए, ये वैसा ही है जैसा कि पहले था। इसमें क्या बोला था कि अगर डिस्टेंस 1.5 फीट से कम होती है तब उस समय जब व्यक्ति के जो बीच बातचीत होती है उसे हम निकटतम मानते हैं। और ये जो बातचीत होती है ये बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्र होते हैं या फिर फैमिली मेम्बर होते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको प्राइवेट सर्किल भी कहा जाता है। इसको प्राइवेट सर्किल भी कहा जाता है। तो पहला पॉइंट आपको वैसे ही याद रखना है जैसे कि मैंने पहले बताया था कि डिस्टेंस अगर 1.5 फीट से कम है तब ज़्यादा इंटीमेसी होती है या फिर फैमिली मेम्बर होंगे और इसे हम बोलेंगे प्राइवेट सर्किल। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, सेकंड, पर्सनल स्पेस लैंग्वेज। इसमें क्या है कि अगर डिस्टेंस 1.5 फीट से लेके कितना 4 फीट तक होती है तब क्या होता है? तब इसे हम पर्सनल स्पेस लैंग्वेज के अंदर शामिल करते हैं। और इस तरह का जो संप्रेषण होता है वो मोस्टली जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स होते हैं और जो कलीग होते हैं उनके साथ, या फिर जो हमारे टीम में मेंबर होते हैं उनके साथ नॉर्मल हम ऐसा कन्वर्सेशन करते हैं। तो ये दूसरा है पर्सनल स्पेस लैंग्वेज। और इसके बाद जो तीसरा है वो क्या है? सोशल स्पेस लैंग्वेज। सोशल स्पेस लैंग्वेज। इसमें मैंने कितना बताया था आपको? 4 फीट से लेके 12 फीट तक। अगर इतना डिस्टेंस होता है तो इस तरह का जो संप्रेषण होता है वो कहाँ पर होता है? व्यवसायिक यानी कॉमर्शियल कम्युनिकेशन में होता है। और वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है वो किसी तरह की जो पॉलिसी है उनका एवोल्यूशन करने में, या फिर किसी तरह की जो पॉलिसी है उसको में एक्टिवेशन करना है, रेगुलेशन करना है, उस समय जो संप्रेषण होता है वहाँ पर इतना डिस्टेंस रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ, पब्लिक स्पेस लैंग्वेज। पब्लिक स्पेस लैंग्वेज। इसमें क्या होता है? मोर देन 12 फीट। कितना? मोर देन 12 फीट होता है। यानी जब डिस्टेंस इतना ज़्यादा है तब समझिए कि ये जो संप्रेषण होगा वो किस तरह का होगा? वो पब्लिक स्पेस लैंग्वेज होता है। और इस दायरे में केवल औपचारिक संप्रेषण ही आते हैं। कौन से? इस दायरे में केवल औपचारिक संप्रेषण ही आते हैं, क्योंकि इसमें जो संबंध होते हैं उनमें काफ़ी दूरी होते हैं। जैसे कोई मंत्री हो सकता है या किसी नेता का भाषण हो सकता है, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि इतना से ज़्यादा ही डिस्टेंस रहता है। और किसी सार्वजनिक सभा का आयोजन भी हो सकता है। तो इस तरह से आप चारों को अच्छे से याद रखिए। और ख़ास तौर पे आपको याद रखना है कि एडवर्ड टी हल ने जो ये 4 चीज़ें दी हैं इनको अच्छे से याद रखिए।
और ये आप अपनी लाइफ में, कॉमन लाइफ में भी समझ सकते हैं। कहीं पर आप जा रहे हैं तो आप ध्यान दे सकते हैं कि जो दो लोग हैं वो कितना स्पेस देकर बात कर सकते हैं। इससे आप पता लगा सकते हैं कि उनमें कितना ज़्यादा इंटीमेसी है या फिर उनमें कितना ज़्यादा दूरी है। इस बात का आप आसानी से पता लगा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। आप मेरे साथ जुड़े रहें और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए।